हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोमडन के अंदर मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक के बारे में या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विवाह विच्छेद के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे उसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि नया अमेंडमेंट आ गया, तलाक तलाक तलाक, और तलाक के अंतर्गत बड़ा सुधार हो गया मोमडन लॉ में। मोदी गवर्नमेंट आकर के उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्पेसिफिक पार्ट को उन्होंने अमेंड किया है जो कि गलत था सामाजिक दृष्टि से। ठीक है कि आप फोन पे ही तलाक दे देंगे तो तलाक हो जाएगा। अगर आपकी बीवी ने नमक कम रह गई या मिर्ची ज्यादा हो गई सब्जी के अंदर तो आपने तलाक दे दिया। आप दुबई में बैठे हुए हैं तो तलाक दे दिया, तलाक हो गया। ये क्या मजाक बना रखा है। महिलाओं को क्या जीने का अधिकार नहीं है? चाहे वो मोमडन महिलाएं हों हिंदुस्तान की, उन्हें भी तो जीने का अधिकार है। आर्टिकल 14 सभी को इक्वल राइट देता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। फिर ये किस प्रकार की प्रथा चली आ रही है मोमडन्स की कि हमने जी वहां से बैठे बैठे तलाक दे दिया, हमारा तो तलाक हो गया। क्या ये एंजॉयमेंट के लिए लाइफ होती है? मैरिज होती है? मैरिज तो होल लाइफ व्यतीत करने के लिए होती है। बच्चों पे कितना असर पड़ता है इसका। तो इन सब बातों को ध्यानगत रखते हुए सरकार ने ये नया अमेंडमेंट लेके आए हैं, जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को एक अधिकार मिला है कि हाँ भाई हमारा अब इस तरीके से तलाक नहीं होगा, तो तलाक कोर्ट में जाकर के ही होगा। तो आइए देखते हैं तलाक, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। हम यहां डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम लॉ में क्यों कहते हैं? तलाक जो डाइवोर्स है उसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इस प्रकार कहा जाता है कि एक तरीके से मैरिज ही डिसॉल्व हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हम दोनों दृष्टि से देखें, अगर किसी का हस्बैंड मर गया देन तो खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई मैरिज। इफ अगर वो डाइवोर्स भी लेते हैं दोनों पार्टीज, तो उसके बाद उनको महिला को इद्दत पीरियड का एक पीरियड ड्यूरिंग रेस्ट्रिक्शन है उससे व्यतीत करना पड़ता है। आफ्टर दैट रीमैरिज कर सकती है। बट अगर वो महिला कहीं प्यार पनप जाए अपने पहले पति से ही, तो उसके पास डायरेक्ट जाकर के विवाह नहीं कर सकती। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर, हलाला का प्रोसीजर किया गया है कि ठीक है जी, अब आप अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती हैं या पति तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है, तो आपको किसी और के साथ पहले शादी करनी पड़ेगी, फिर वो आपको तलाक देगा, देन आप पहले पति से फिर शादी कर सकती हैं और अपने बच्चों को देख सकती हैं। तो ये किस प्रकार की कुप्रथा टाइप की है जो कि चली आ रही है। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम जो है धर्म संप्रदाय वाले डेवलप नहीं हुए, मेंटली तौर पे डेवलप हुए। हाँ ठीक है, कुछ शिक्षा का अभाव है ये कहा जा सकता है, लेकिन क्या इस प्रकार से करना किसी भी मुस्लिम महिला के लिए उचित होगा? आपने तो महिलाओं को एक प्रॉपर्टी समझ लिया है एक तरीके से, जबकि वो भी सेम स्टेटस रखती हैं, जननी हैं, पुरुषों के बराबर हक रखती हैं। वो कोई खेलने की चीजें नहीं है, जो कि इस प्रकार से ब्रॉड माइंड होकर के मुस्लिम लोग नहीं सोचते हैं। अरे वो भी तो किसी बाप की बेटी है। महिला है तो क्या हुआ, गुनाह कर दिया था उसने महिला होने में? वो भी तो उसी प्रकार से जन्मी है जैसे एक पुरुष जन्मता है। महिलाओं का समाज के अंदर कितना बड़ा रोल है, उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। पहले जी हलाला करो तो देख सकते हो, नहीं तो पिछले बच्चे सब ऐसे ही रह जाएं। ये क्या है? ये कुप्रथाएं हैं जो कि आज के पढ़े लिखे समाज के अंतर्गत नहीं अच्छी लगती, नहीं शोभा देती। चलिए एनीवे, हम दूसरे डायरेक्शन में चले गए थे। आइए अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम लॉ में किस किस प्रकार से है, आइए देखे जाए। एक्ट ऑफ पार्टीज मींस पार्टी के जो एक्ट है उसके अनुसार डाइवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। एक्ट ऑफ गॉड, गॉड के एक्ट के अनुसार तो ये किसी न किसी एक पार्टनर की क्या नाम है डेथ हो गई तो मैरिज ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई। एक्ट ऑफ पार्टीज, एक्ट ऑफ पार्टीज आल्सो टू टाइप्स। एक इन कस्टमरी मैनर, जो प्रथाएं चली आ रही उसके हिसाब से
एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसे हम कह देंगे। नाउ एक 1939 में एक हमारे पास एक्ट आया था, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो अंग्रेजों ने बनाया था और राइट दिए थे थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर कि आप जुडिशियल प्रोसीजर के हिसाब से किस प्रकार डाइवोर्स लेंगे या डिजोल्व करेंगे अपनी मैरिज को। और वो बिल्कुल सिमिलर टाइप में जैसे हिंदू मैरिज में है डाइवोर्स के ग्राउंड्स, उसी टाइप के वो ग्राउंड्स हैं। आइए देखते कस्टमरी ग्राउंड्स क्या थे इनके। बाय हस्बैंड, हस्बैंड जो है या फैमिली मेंबर, दोनों ही इनके अंतर्गत डाइवोर्स दे सकते थे। नंबर 2, म्यूचुअल कंसेंट से बोथ पार्टीज भी डाइवोर्स ले सकती थी। और एक थर्ड था स्पेशल, जिसे कंटीजेंट डाइवोर्स कहते हैं, जो कि कंडीशनल तलाक था, जिसे तलाक ए तालिब बोला जाता है। ये ओनली हनफी स्कूल में होता था। कंडीशनल तलाक बोले तो किसी घटना के होने या ना होने, उस टाइप से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उस तरीके की बातें करता है। म्यूचुअल में खुला, वाइफ के लिए ओनली, डिमांड विद कंसिडरेशन टू ओपन नॉट, यानी कि अपना जो गांठ शादी का बांधा हुआ है उसको खोलने के लिए वो कंसिडरेशन अमाउंट की डिमांड करेगी, वाइफ के लिए खुला। एंड मुबारक बोथ पार्टी दोनों के लिए है, बट विदाउट कंसिडरेशन। तो ये म्यूचुअल के साथ है। इधर हस्बैंड, बाय हस्बैंड और बाय अदर्स, यानी कि फैमिली मेंबर्स ऑफ द हस्बैंड। तलाक ए तौफीज, डेलीगेटेड तलाक है। अगर हस्बैंड नहीं है तो उसके फादर इन लॉ वगैरह किसी ने भी क्या नाम है उसको तलाक दे दिया, बोल दिया और तलाक हो गया जी। हस्बैंड बाय द एक्ट ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के अंतर्गत क्या है, 3 टाइप्स के तलाक दिए हुए हैं जो मेनली चले आते हैं। बाय हस्बैंड इला, नो कंजुमेशन, कोई सेक्सुअल रिलेशंस या कोई हैबिटेशन नहीं हुआ दोनों पार्टीज के बीच में 4 मंथ तक, और प्रतिज्ञा ले लीजिए किसी ने भी हस्बैंड या वाइफ में, तो ऐसे ग्राउंड पे आप, इला के ग्राउंड पे आप तलाक के लिए आ सकते हैं। देन जिहार, जिहार के अंदर क्या होता था, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कंपैरिजन अपनी मदर या सिस्टर से कर दिया तो वाइफ क्या नाम है तलाक लेने के लिए तैयार है जी, उस ग्राउंड पे ले सकती है। थर्ड वन तलाक, जिसे हम बहुत सुनते हैं, तलाक तलाक तलाक, ये सारे ग्राउंड्स हैं। तलाक, तलाक एक थर्ड ग्राउंड है हस्बैंड की तरफ से। तलाक भी 2 प्रकार का है, तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत, तलाक सुन्नत में, तलाक सुन्नत भी 2 प्रकार का है, तलाक हसन और तलाक अहसन। तो ये एक चार्ट के द्वारा मैंने लगभग सारे उसको समझाने की कोशिश की है। अब आइए, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट तलाक बिद्दत में हुआ है, केवल तलाक बिद्दत में। तलाक बिद्दत के अंदर क्या था, तुरंत इंस्टेंट तलाक, कहीं भी बैठे हुए अगर एक टाइम में आप दे रहे हैं तो उसे तलाक बिद्दत माना जाता था, जो कि एक कुप्रथा थी जिसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने अमेंड करके समाप्त किया है, केवल तलाक बिद्दत। बाकी जो तलाक के सारे ग्राउंड्स हैं वो एज इट इज आज भी पड़े हुए हैं। तो आइए अब एक एक करके हम डिटेल से इसको देखते हैं। सामान्यतः विवाह जो है पति पत्नी का जीवन पर्याप्त संबंध माना जाता है। इस प्रकार यह किसी पक्षकार की मृत्यु पर ही समाप्त होता है, परंतु विवाह के प्रयोजन में असफल हो जाता है, अर्थात पक्षकारों के स्वास्थ्य एवं जीवन के प्रति खतरा हो जाता है, तो इसे पक्षकार के जीवन काल में भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, विवाह भंग का सिद्धांत पति को प्राप्त है और दोषिता का सिद्धांत पत्नी को प्राप्त है। मतलब अगर पति दोषी पाया जाता है तो पत्नी उससे डाइवोर्स ले सकती है, और विवाह भंग करना है, पति को पत्नी नहीं समझ में आई तो विवाह भंग करके डाइवोर्स लेकर के अपने जीवन काल में दूसरी रीमैरिज कर सकते हैं, तत्काल मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद। तलाक का शाब्दिक अर्थ है समाप्त करना या निराकरण करना। तलाक का शाब्दिक अर्थ है निवृत्त करना। मुस्लिम विधि में तलाक का मतलब पति द्वारा वैवाहिक संविदा का निराकरण करना
विवाह को भंग करने के लिए सर्वथा विलक्षण तरीका है, क्योंकि प्रत्येक मुस्लिम पति पत्नी को अकारण ही तलाक देकर विवाह विच्छेद कर सकने का अप्रतिबंध अधिकार रखता है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद का सिद्धांत मानसिक असंगतताओं के कारण पति पत्नी के संबंध में जब भी विघटन या अपरिहार्य हो जाए, पति को वैवाहिक संविदा भंग करने की छूट है। इसके लिए किसी प्रत्यक्ष कारण या दोष को सिद्ध करना निरर्थक माना जाता है। ठीक है। सुन्नी पति भी कभी भी तलाक दे सकता है, बशर्ते कि वह पूर्ण वयस्क हो और स्वस्थ चित्र हो। उसकी स्वतंत्र सम्मति होनी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार प्रपीड़न, भय, मदत्ता, कपट, भूल आदि की अवस्था में दिया गया तलाक भी मान्य हो जाता है सुन्नी के अंतर्गत। शिया विधि में आवश्यक है पति स्वचित्र वयस्क हो तथा उसकी स्वतंत्र सम्मति हो। इसके अलावा तलाक में के समय 2 विटनेसेस गवाहों का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। शिया विधि में तलाक मौखिक ही होना चाहिए जब तक पति बोलने में असमर्थ न हो। तलाक का उच्चारण अरबी भाषा में होना चाहिए। यदि भाषा का ज्ञान नहीं है तो स्वयं की भाषा में भी तलाक का उच्चारण किया जा सकता है। इट्स मीन सुन्नी के अंतर्गत सहमति की आवश्यकता नहीं होती और ना विटनेसेस की आवश्यकता होती है तलाक के दौरान, बट शिया लॉ के अंदर विटनेसेस और स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता होती है। अब आइए कंडीशनल तलाक के तालिब केवल हनीफी स्कूल के अंतर्गत है। ऐसा तलाक जो किसी शर्त के होने पर प्रभावी होने वाला हो सशर्त तलाक कहलाता है। तलाक के तफवीज से भिन्न होता है, क्योंकि ये सशर्त तलाक की शर्त होने पर तलाक प्रभावी हो जाता है, जबकि सशर्त तलाक के तफवीज के शर्त होने पर तलाक तभी प्रभावी होता है जबकि तफवीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये तलाक के तफवीज डेलीगेटेड तलाक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तलाक के तफवीज क्या है? मुस्लिम विधि में पति का तलाक का इतना असीमित अधिकार है कि वह इसका प्रयोग किसी अन्य को भी प्रत्यायोजित कर सकता है। इसे ही तलाक के तफवीज कहते हैं। इसे पति कभी भी वापस ले सकता है। प्राय तलाक के अधिकार का प्रयोजन पत्नी के पक्ष में ही किया जाता है। प्रत्यायोजित शर्त सहित या शर्त रहित हो सब है। शर्त सहित होने पर शर्त गठित हो जाने पर इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तलाक के अधिकार का प्रत्यायोजित कर देने पर भी पति को तलाक का अधिकार बना रहता है इसके अंतर्गत तलाक के तौफीज में। ठीक है। अब इला क्या है? शाब्दिक अर्थ है आत्मनियंत्रण की शपथ लेना। पति ने अपने आप आत्मनियंत्रण की शपथ ले ली, प्रतिज्ञा कर ली कि क्या नाम है 4 महीने तक कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं होगा। दूसरा, शिया सफाई विधियों में न्यायालय की डिक्री पारित हो गई हो, ये भारत विधि में लागू नहीं है। इला तो कंजुमेट नहीं करता 4 मंथ। इसके अंतर्गत इतना ही। जिहार में क्या है? एक कंपैरिजन, आपत्तिजनक कंपैरिजन कई बार कर देता है पति, ऐसी स्त्रियों से कर देता है जो का विवाह प्रोहिबिटेड मैरिज हो, तुलना तिरस्कार की आशा से किया गया हो, या ऐसी तुलना के बाद 4 माह तक संभोग न हुआ हो, या न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति प्राप्त की जाए। शिया विधि में 2 सक्षम गवाह ही जिहार किया जाना चाहिए। यदि 4 महीने के भीतर सेक्स न किया गया हो तो जिहार का प्रभाव समाप्त हो जाता है, किंतु पति का प्रायश्चित करना होता है। उससे 60 गरीबों को भोजन देना या 2 माह का उपवास रखना या किसी गुलाम को मुक्त कराना प्रचलित था। नाउ खुला विवाह का जिक्र ओनली वाइफ के लिए है। ये चैप्टर 2 सूरा 2 और आयात 229 के अंतर्गत दिया हुआ है। खुला का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मुक्त करना, गांठ को खोलना। विधि में इसका अर्थ है मुआवजा लेकर पत्नी को मुक्त करना।
यदि कुरान के अनुसार यदि तुमको यह डर है कि वो पति पत्नी अल्लाह की सीमाओं को कायम नहीं रख सकेंगे तो कुछ देकर स्त्री छुटकारा पाना चाहे तो लेकर छुटकारा करना उन दोनों के लिए कोई दोष नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की सीमाएं हैं, ऐसा कुरान कहता है। इसकी आवश्यक शर्त क्या है? दोनों ही वयस्क हों, स्वच्छित हों, स्वतंत्र सम्मति हो, फ्री कंसेंट हो, प्रस्ताव पत्नी द्वारा एक स्वीकृत पति को की गई हो और पत्नी द्वारा पति से प्रतिफल दिया गया हो। ठीक है। सिया विधि के 2 सक्षम गवाह होने आवश्यक हैं। खुला का प्रस्ताव स्वीकार होते ही विवाह विकृत हो जाता है, चाहे भले ही प्रतिफल दिया गया हो या नहीं। पति न्यायालय के माध्यम से प्रतिफल वसूल कर सकता है। प्राय प्रतिफल के रूप में अद्दत मेहर की छूट दी जाती है। इसके अंतर्गत खुला विवाह में मुबारक, जहां खुला में पत्नी के प्रस्ताव पर पारस्परिक सम्मति से विवाह विकृत होता है, वहीं मुबारक के लिए दोनों पक्षकारों का आशय होता है और उनके प्रस्ताव दोनों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है और दोनों का सक्षम होना आवश्यक है। इसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। मुबारक के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृत और विवाह भंग हो जाता है और विवाह भंग अखंडनीय हो जाता है। भोग अवैध हो जाता है। पत्नी को इद्दत का पालन करना होगा। भरण पोषण का पत्नी को अधिकार होगा। इद्दत काल में उत्तराधिकारी नहीं होते। पत्नी अदत मेहर की मांग कर सकती है। ठीक है जी। तो हमारे तलाक तौफीज, तलाक तालीम, खुला, मुबारक, इला जिहार, ये सारे हो गए। अब आइए तलाक। तलाक को हम 2 प्रकार से देखते हैं, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत में क्या अंतर है? ये तलाक सुन्नत पैगंबर साहब के अनुसार मान्यता प्राप्त तलाक है। तलाक सुन्नत उसको कहते हैं। यह खंडनीय तलाक था क्योंकि इसमें तलाक के प्रथम आचरण से प्रभावी नहीं होता बल्कि 3 महीने बाद प्रभावी होता है। यह 2 प्रकार से है, तलाक अहसन और तलाक हसन। इसके अंतर्गत तलाक 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 बोलने के लिए 90 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है। इसमें 30 डेज के हिसाब से टाइम दिया जाता है। मीन्स एक बार आपने तलाक बोल दिया तो 90 दिन का फिर तलाक दोगे, 10 तलाक बोलोगे और उसको समझाओगे कि रहना चाहते हो तो रह लो, नहीं मानते हैं तो तलाक हो जाएगा। इसने 30 डेज में करके दिया है कि एक बार कॉल 30 डेज में फिर करोगे कि हाँ भाई रहना चाहते हैं आप तो रह सकते हैं, नहीं रहना चाहते तो ठीक है, एक बार फिर तलाक बोल दिया, देन फिर 30 डेज बाद फिर बोल दिया। जब तीनों तलाक आप बोल दोगे 90 डे के अंदर तो आपका तलाक मान्य हो जाएगा। यहां पे इंस्टेंट था। तुरंत। तलाक हसन में क्या है? ये एक श्रेष्ठ प्रकार का तलाक है, खंडनीय होता है। तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार में किया जाना चाहिए। प्रत्येक उच्चारण अलग अलग त्योहार में किया जाना चाहिए। यदि पत्नी को मासिक धर्म न हो तो 30-30 दिन के अंतराल के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ठीक है। तलाक हसन 30-30 दिन के अंतराल के अंतर्गत किया जाना चाहिए और इस अवधि में संभोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरे उच्चारण के बाद तलाक अखंडनीय हो जाता है। तलाक के इन दोनों प्रकार के पक्षकारों के मध्य समझौता होना पर्याप्त समय होता है। अतः इस प्रकार के प्रयोग से तलाक प्रभावी बनाया जाता है, व्यवहारिक संविदा को अनुकूल माना जाता है। जबकि तलाक हसन के अंदर क्या है? तलाक सर्वश्रेष्ठ तलाक है। विल्सन के मत के से यह अति उत्तम प्रकार का तलाक है। इसके प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना होता है। पति द्वारा एक बार तलाक का उच्चारण किया जाए, उस समय पत्नी तुहर शुद्ध अवस्था में हो, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल न चल रहा हो। तलाक कहने पर के बाद कोई सेक्सुअल कंजुगेशन नहीं होना चाहिए दोनों पार्टीज के अंदर। और तीसरे मासिक चक्र के बाद विवाह विखंडित हो जाता है। इससे पूर्व यह खंडनीय रहता है।
चूंकि इस प्रकार का तलाक शब्द में केवल एक बार प्रयोग होता है, तो इस तलाक का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है, क्योंकि इस्लाम इस तलाक को निकृष्ट समझा जाता है। ओके ना, अब आ जाइए तलाक की बिद्दत, बड़ा ही हॉट, जो कि आजकल मीडिया पे सुनाई दे रहा है। तलाक की बिद्दत का क्या है? तलाक का यह स्वरूप उम्मेदिया द्वारा तलाक शुदा पत्नी को तुरंत छुटकारा पाने के आशय से विकसित किया गया था। यह निवित तथा पापमय माना जाता था। शिया और मलिकी विधि इसे मान्यता नहीं देती, जबकि हनफी और सफई विधियों में केवल इसे मान्यता है। इसके आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है कि एक ही समय में तलाक का 3 बार उच्चारण कर दिया गया हो। उच्चारण के समय पत्नी तुहर यानी कि शुद्ध अवस्था में हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल न चल रहा हो। तलाक उल बिद्दत उच्चारण किए जाने पर ही प्रभावी हो जाता है तथा तलाक के प्रभावी होने के लिए पत्नी को इद्दत बिताना अनिवार्यता नहीं है। इस प्रकार तलाक अखंडनीय है। इसमें इद्दत की भी आवश्यकता नहीं होती थी, तुरंत तलाक दे दिया जाता था। तो काफी बुराइयां थी जो हनफी स्कूल और सफई स्कूल के जो मानने वाले लोग थे, अनुयायी थे, उनके अंदर का चलता था। तो इसको आज समाप्त कर दिया गया है न्यू अमेंडमेंट एक्ट ला करके। रेस्ट ऑफ तलाक थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।